हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश समरी जोन। फ्रेंड्स, आज हम रेनेसां पीरियड को देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। द रेनेसां पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज ऑल्सो कॉल्ड द एलिजाबेथन पीरियड और द एज ऑफ शेक्सपियर। रेनेसां एज को एलिजाबेथन एज और शेक्सपियर एज के नाम से भी जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, रेनेसां और एलिजाबेथन एज दोनों अलग अलग है, लेकिन एलिजाबेथ एज के दौरान रेनेसां पीरियड का ज़्यादा विकास हुआ, इसीलिए इसको एलिजाबेथन एज के नाम से भी जाना जाता है। द मिडल एजेस इन यूरोप वर फॉलोड बाय द रेनेसां। इंग्लिश हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, जिसमें रेनेसां का विकास मॉडर्न एज में हुआ। रेनेसां का मतलब होता है ज्ञान का पुनरुत्थान यानी पुनर्जागरण, and it denotes in its broadest sense the gradual enlightenment of the human mind after the darkness of the middle age। और यह उस ज्ञान को प्रदर्शित करता है जो मध्यकाल के अंधकार के बाद लोगों के दिमाग में विकसित हुई। इस दौरान लोगों के दिमाग में नए नए विचारों का विकास हुआ। द रेनेसां पीरियड रेफर्स टू ए कल्चरल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट दैट टुक प्लेस इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 16 एंड अर्ली 17 सेंचुरी। पुनर्जागरण काल सांस्कृतिक और कलात्मक आंदोलन का काल था जिसने इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में अपनी जगह बनाई। दिस पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन क्लासिकल लर्निंग ह्यूमनिज्म। इस काल की विशेषता है कि इस काल में लोगों के मन में मानववाद और शास्त्रीय शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी एंड रिन्यूड फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस। और व्यक्तिवाद और मानव अनुभवों पर लोगों का ध्यान ज़्यादा केंद्रित होने लगा। द रेनेसां इन इंग्लैंड वॉज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रॉडर यूरोपियन रेनेसां मूवमेंट विच बिगेन इन इटली ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी। इंग्लैंड का पुनर्जागरण यूरोपीय पुनर्जागरण आंदोलन से काफ़ी प्रभावित था, जो पहली बार 14वीं शताब्दी के दौरान इटली से प्रारंभ हुआ। एज द आइडियाज़ एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ द इटालियन रेनेसां स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप। इस समय इटली के आइडियाज़ और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट यानी बौद्धिक उन्नति पूरे यूरोप महाद्वीप में फैल गई थी, और जब यह इंग्लैंड में आई तो इसने इसके लिटरेचर और कल्चर को भी काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रभावित किया। वन ऑफ द की फिगर्स ऑफ द रेनेसां इन इंग्लैंड वॉज क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। इस समय इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथन का शासन था, जिन्होंने 1558 से 1603 तक शासन किया। हर रीजन इज़ ऑफन कंसिडरेड अ गोल्डन एज फॉर लिटरेचर as it witnessed a flourishing of artistic expression and innovation। और एलिजाबेथन एज को लिटरेचर में स्वर्णिम काल माना जाता है क्योंकि इसी समय आर्टिस्ट एक्सप्रेशन और नए नए इनोवेशन हुए। एलिजाबेथन लिटरेचर इनकम्पास्ड वेरियस जेनराज इंक्लूडिंग पोइट्री, ड्रामा, प्रोज एंड एसेज। और इस समय पोइट्रीज, ड्रामाज, प्रोज, एसेज लिटरेचर में ज़्यादा लिखे गए। पोइट्री प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग द रेनेसां पीरियड। इस दौरान पोइट्री ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेनेसां एज के प्रमुख पोएट्स थे सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो। सिडनी की एट्रोफेल एंड स्टेला और स्पेंसर की द फेयरी क्वीन, ये सभी नोटेबल वर्क थी उस एरा की। However, the most celebrated writer of the Renaissance period and perhaps in the entire history of English literature is William Shakespeare। रेनेसां एज के दौरान जो सबसे फेमस राइटर थे वो थे विलियम शेक्सपियर। ये सभी प्लेज उस एज को ही डिफाइन नहीं करते थे, बल्कि आज भी उनका महत्व बना हुआ है। उनके प्लेज ह्यूमन इमोशन को, कॉम्प्लेक्स मोरल डिलेमाज यानी दुविधाओं को और ह्यूमन कंडीशन को प्रदर्शित करते थे। Drama thrived during the Renaissance in England with the establishment of public theatres like the Globe। जब इंग्लैंड में पब्लिक रंगमंच की स्थापना हुई तो ड्रामाज ज़्यादा समृद्ध होने लगे, और ऐसा ही एक थिएटर था द ग्लोब जहाँ पर विलियम शेक्सपियर परफॉर्म करते थे। विलियम शेक्सपियर के अलावा मार्लो, बेन जॉनसन और अदर प्ले राइटर भी ड्रामाज लिखा करते थे। प्रोज लिटरेचर ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूड अ रेंज ऑफ जेनराज सच एज एसेज, बायोग्राफीज एंड हिस्टोरिकल वर्क्स।
इस समय प्रोज लिटरेचर का भी विकास हुआ और उसमें ऐसे बायोग्राफीज और हिस्टोरिकल वर्क लिखे गए। सर फ्रांसिस बेकन जो प्रमुख एसेइस्ट थे और सर थॉमस मोर जिन्होंने यूटोपिया लिखी, इस एज के प्रमुख प्रोज राइटर थे। द रेनेसां पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर विटनेस्ड अ शिफ्ट फ्रॉम द मिडाइवल एम्फेसिस ऑन रिलीजियस थीम्स to a greater focus on human experiences, worldly affairs, and the exploration of individualism. इंग्लिश साहित्य में पुनर्जागरण काल के दौरान मेडाइवल एज में जो रिलीजियस थीम्स थी उनसे हटकर मानव एक्सपीरियंस पर, वर्ल्डली अफेयर्स पर और मानव की भावनाओं पर ज़्यादा जोर दिया गया। It celebrated the potential of human intellect, imagination and creativity. इस एज में ह्यूमन इंटेलेक्ट, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी पर ज़्यादा जोर दिया गया। एंड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन द सेंचुरीज दैट फॉलोड। और आने वाली शताब्दियों में अंग्रेजी साहित्य के विकास की नींव रखी।